चाहता हूँ यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए। जैसे आज बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो ईसाइयों का परमेश्वर, वो क्रिश्चियनों का परमेश्वर, वो धर्म बदलता है, वो समाज को बदलता है। परंतु यदि हम पवित्र शास्त्र को देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो सबका परमेश्वर है। आप मेरे को बताइए, जो सूर्य जो निकलता है वो इंडिया में भी निकलता है और अमेरिका में भी निकलता है, राइट। वहां का निकलने का समय अलग है, यहाँ का निकलने का समय अलग है, पर सूर्य तो एक ही है ना, चंद्रमा तो एक ही है ना। तो फिर परमेश्वर कैसे विभाजित हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए परमेश्वर कहना चाहते कि परमेश्वर ने कहा कि मैं सबका परमेश्वर एक हूँ। तो वो परमेश्वर यहाँ बताना चाहते कि हमें ये बातें हमारी जिंदगी में जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह जो है वो ईसाई लोगों के लिए नहीं आया, परंतु सारे मानव जाति के कल्याण के लिए उस दुनिया में आया। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े साधु संत महात्मा पुरुष पीर पैगंबर सब आए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, परंतु कोई ऐसा नहीं हुआ जो मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए अपने जीवन को दे सके, अपने आप को बलिदान कर सके, अपना लहू को बहा सके, है ना। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि बिना जो लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती, शास्त्र ऐसा कहता है। इसलिए हम देखते पुराने समय में लोग लहू बहाते थे, बकरे का लहू, मुर्गों का लहू, दानों से बहाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि उन लहू को बहाने से हमको मोक्ष मिलेगा, हमको मुक्ति मिलेगा। यदि आज भी हम पंडित जी से पूछे कि सर हमको मोक्ष कैसा मिलेगा, तो वो एक ही बात बताएंगे, आपको कर्म करो, अच्छा कर्म करने से मोक्ष मिलेगा, अच्छा कर्म करने से मुक्ति मिलेगा, ऐसा वो हमको बताते हैं। परंतु कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, पर कर्म करने से मुक्ति कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म के शास्त्र ऐसा बताते हैं कि 36 योनि भुगतने के बाद हमको मोक्ष मिलेगा बोलते हैं। फिर भी वो बोलते हैं कि संभव नहीं है, कीड़ा बनेंगे, जानवर बनेंगे, क्या बनेंगे, इतना कठिन बताएगा मोक्ष मिलने के लिए, मुक्ति का रास्ता पाने के लिए। परंतु यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। तो यीशु मसीह बताना चाहते कि मेरे सिवा कोई भी मुक्ति को नहीं दे सकता, मेरे बिना कोई भी तुमको मोक्ष नहीं दे सकता, मेरे बिना कोई भी तुमको स्वर्ग नहीं लेके जाता। हम सबको पता है हम एक दिन मरेंगे, मैं भी मरूंगा, हम सब मरेंगे। एक दिन इंसान आया तो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर भी जाएगा, राइट। माटी का शरीर एक दिन कहाँ मिल जाएगा? मिट्टी मिल जाएगा। हमारी आत्मा जो है अमर है, कभी नहीं मरती, अमर है आत्मा, है ना, वो कभी नहीं मरती। मिट्टी का शरीर मिट्टी मिल जाता है, उस शरीर में वो कितना भी धनवान हो, कितना भी करोड़पति, सोने की थाली में खाए, महल में खाए, 2 गज जमीन का टुकड़ा, बाद में छोटा सा घर उसके लिए रखा है। फिर भी आज देखिए इंसान को कितना घमंड है, किसी को दौलत का घमंड, किसी को पैसा का घमंड, किसी को खूबसूरती का घमंड, किसी को ताकत का घमंड, किसी को एज बाढ़ का घमंड कि मैं पहलवान हूं। परंतु कौन से काम के सारी चीजें? क्योंकि जब समझ आता है, जब समय आता है तो बड़े बड़े बलवान भी मिट्टियों में मिल जाते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र कहता है कि हम इस बात पर घमंड करना है कि हम उस मालिक को जानते जिसने हमको बनाया है, और उस मालिक का नाम परमेश्वर यीशु मसीह है। और यहाँ पे बताया गया कि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, क्या अंगीकार करे? कि आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, तो वचन कहता है तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, तुझे मुक्ति मिलेंगी, तुझे पापों की क्षमा मिलेंगी, है ना। पाप की मजदूरी मृत्यु, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए जो कोई भी पाप करेंगे उसको क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। इसलिए आज हर एक को मरना पड़ता है। इसलिए यदि हमसे कोई गलती हो जाती है, हम क्यों भगवान को बोलते हैं कि भगवान हमारे भूल चूक गलती को क्या कर दो? माफ कर दो, हमारे परिवार पे दया करो। क्यों हम पूजा पाठ करते, क्यों हम भक्ति करते? कि हमारी गलती हो, हमारे परिवार से उसको क्षमा करे, और हमारे परिवार में परमात्मा परमेश्वर क्या कर सके? आशीर्वाद को कर सके। तो यहाँ पे बताया गया कि मुक्ति का जो मार्ग है केवल यीशु मसीह। यीशु कहते हैं मैं भेड़ों का द्वार हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि जितने मेरे से पहले सब चोर डाकू थे, यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी मेरे ऊपर विश्वास करेगा उसका जीवन बचाया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा शैतान आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, यीशु कहते हैं मैं जीवन देने के लिए। कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन, अनंत काल का जीवन। मरने के बाद भी एक जीवन है जिसको स्वर्ग का जीवन बोला गया। आज बहुत सारे लोग स्वर्ग और नरक पे विश्वास नहीं करते। कई लोग ठट्टे में रहते हैं, हाँ देखेंगे ना स्वर्ग है कि नरक है, परंतु जो लोग धार्मिक लोग हैं उनको ये बात पता है कि नरक भी है और स्वर्ग भी है। अधोलोक जो है पृथ्वी के नीचे है, राइट। क्योंकि शास्त्र ऐसे कहती है कि एक लाजर नाम का व्यक्ति था जो घाव से भरा हुआ था,
और कुत्ते भी उसके घाव को आके चाटते थे। उसके पूरे घाव से बड़े-बड़े जख्म थे, उसके घाव से पीप निकलते थे, लोग कुत्ते चाटते थे। रोड के किनारे बैठकर रहा करता था और वो राख में अपने शरीर को लगाता था। और उन्हीं के गाँव में एक धनवान नाम का व्यक्ति था। धनवान था, पैसे वाला था, करोड़पति था। उसके पास कोई भी चीज़ की कमी थी नहीं थी। वो मस्त खाता था, पीता था, हर दिन ऐश-आराम की ज़िंदगी जीता था। जैसे कहावत है ना, आज खा पी लो यश करो, कल किसने देखा है मर जाएंगे, था ना। तो ऐसी उसकी जिंदगी था। परंतु ये जो गरीब लाजर था, ये यीशु मसीह पे विश्वास करता था, परमेश्वर पे विश्वास करता था। तो इसका शरीर कैसा था? सड़ा शरीर था। शायद कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया, अरे तो यीशु मसीह पे विश्वास करता, तुम तो कहते हो तुम्हारा प्रभु चंगा करता है, फिर तेरा शरीर क्यों सड़ा है, क्यों तेरे को चंगा नहीं किया? परंतु ये लाजर एक बात को कहता था, भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा शरीर मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में जरूर मिल जाएगा, परंतु मुझे विश्वास है कि जिस दिन मैं मरूंगा मेरी आत्मा परमात्मा परमेश्वर के पास में जाएंगी, है ना। इसलिए शास्त्र कहते हैं मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे फिर भी उसकी आत्मा नरक गई तो कोई फायदा है क्या? आपको दुनिया का सारा सुख मिला, धन का, मोह का, दुनिया भर का, और ये सब सुख भोगने के बावजूद भी आपकी आत्मा नरक गई तो फिर इस पृथ्वी में आने का महत्व क्या है आपको? यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए कि हमको मुक्ति दे सके, हमको मोक्ष दे सके, इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और क्या हुआ कि धनवान के घर में जो भोजन खाते थे, जो मेज के किनारे जो भोजन गिरता था, हर दिन सुबह से हम जो भोजन खाता था, उस मेज के किनारे जैसे आप खाना खाते हो, आपके थाली के आसपास जो भोजन गिरता था, आप क्या करते हो? उसको झाड़ू लगाकर बाहर डाल देते हो या अलग रख देते हो। तो जो जूठा जो भोजन रहा करता था, उसको इनके नौकर क्या करते थे? लाजर नाम के व्यक्ति के थाली में डाल देते थे। अब सोचो जूठा भोजन कितना रहता है? थोड़ा सा रहता होगा। बहुत सारा गिरता है कि हमारी थाली में यदि 10 लोग भी बैठ के खाए होंगे तो थोड़ा सा गिरता होंगे, इतना सा। ऐसा जूठा भोजन थाली का जो उनके आसपास गिरता था वो खाकर लाजर ने अपनी जिंदगी जी, परंतु परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा। परमेश्वर की आराधना करता, स्तुति करते रहा। कुछ दिन के बाद लाजर मर गया और परमेश्वर के जो दूत है उन्होंने उसको लेकर स्वर्ग में चले गए। कुछ दिन के बाद ऐसा हो कि धनवान भी मरा और इसको भी नरक के दूत लेके गए नरक में। और जब ये नरक में गया तो ये क्या कर रहा था? तड़प रहा था। काय के लिए तड़प रहा था मालूम है? पानी के लिए। बोल रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, क्योंकि नरक में पानी नहीं है। तब इसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर किसको देखा? वो भिखारी लाजर को देखा, गरीब लाजर को देखा, जिसका शरीर सड़ा हुआ था। वो देखा कि स्वर्ग में क्या पा रहा? सुख पा रहा, और यहाँ पे नरक में क्या कर रहा? तड़प रहा। तब बोलते हैं अब्राहम मेरे ऊपर में दया कर, उस लाजर को भेज दे मेरे पास कि गिलास में उंगली डुबोए और उस उंगली का पानी मेरे मुंह में डाले, क्योंकि इस नरक के ज्वाला में तड़प रहा हूं, सहन नहीं कर पा रहा हूं, उसको भेज दे मेरे ऊपर में। तब मालूम है अब्राहम ने क्या कहा? पुत्र याद कर जब तू इस पृथ्वी में था तूने कितना सुख भोगा, बोले तो खाया पिया, मौज मस्ती का एंजॉय किया, चिकन मटन पार्टी, पूरे जेर पास जो पैसा था, नाम शोहरत था, तो सबका आनंद उठाया। वो रो रहा था मुझे इस नरक से बचाओ। वो बोल रहा था लाजर को मेरे पास भेजो। मेरे 5 भाई है, बोले मैं नहीं चाहता कि मैं नरक में तड़क रहा हूँ। वो जाकर उनको सुसमाचार सुनाए ताकि उनका जीवन बचाया जाए। उस अब्राहम ने कहा कि देख उनके पास भी परमेश्वर का ग्रंथ है, यदि वो उस पर विश्वास करे तो उनका जीवन क्या होगा? बचाया जाएगा। आज जब नरक में तड़प रहा था तब इसको इस बात का अफसोस हुआ कि नरक कितना खतरनाक है, क्योंकि वहां पे आत्मा क्या होती है? तड़पती रहती, आग बुझती नहीं। यहाँ के दुख, यहाँ के दर्द हम सह पाएंगे, परंतु नरक का दर्द नहीं सह सकते। उस नरक की जिंदगियों से बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। वो हमारा धर्म जाति नहीं। प्रभु पे विश्वास करने से कोई आपका नाम चेंज नहीं होता, धर्म नहीं चेंज होता, कुछ नहीं चेंज होता। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारा जीवन बदल जाता है। यीशु पे विश्वास करने से मन का क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज क्या है? निकट है। जब अब मन चंगा तो कठोरती में, किसी ने कहा है यदि हमारा मन ही में पाप है, गंदगी, विचार सब कुछ है, तो फिर हमारे पाप कैसे धुलेंगे? क्योंकि पाप जो हमारे खून में है, और इसलिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। अब इंसान के खून में, इंसान का ही खून लगे ना, बकरे जानवर का तो खून नहीं लगता है ना। इसलिए परमात्मा परमेश्वर यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले आए। उन्होंने कुंवारी मरियम के द्वारा इस दुनिया में जन्म लिया, और वो जन्म लेने के बाद इस दुनिया में रहे। उन्होंने दुखी लोगों के, बीमार लोगों के, तकलीफ लोगों की सेवा की। वो लोगों का सेवा कराने नहीं आए, परंतु उन्होंने इस दुनिया में आकर क्या की? लोगों की सेवा की। सड़े शरीर वाले के साथ, एड्स वाले के साथ, जिनके पास कोई जाना नहीं पसंद कर देते, जिनको लोग छूना पसंद नहीं कर देते, लोग बोल देते गुरु आप हमको मत छुओ, आप हमको छूओगे आपकी हमारी बीमारी आपको लग जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह जिनको भी छुआ उनकी जिंदगियों को बदल दिया।
उन्होंने उनके दुखों को, तकलीफों को दूर किया, है ना। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, मैं खीरित मन के लोगों को चंगा करूं, बंधुआई के लिए छुटकारा, कैदी को स्वतंत्रता का प्रचार कर सकूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और इसलिए प्रभु ने भी हमें भेजा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास कर कि परमेश्वर ने उसको मरे में से जिलाया, तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी, तुझे मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मन से क्या किया जाता है, अंगीकार किया जाता है। यदि हमको मुक्ति चाहिए, यदि हमको अंगीकार करना पड़ेगा कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैंने पाप किए, जन्म पाप, कर्म पाप, मोह पाप, आज तो पुरखाओं का पाप, ये सब पाप है जो मनुष्य किया है ना। तो ये पाप कब क्षमा होंगे, जब तक लहू बहाएगा नहीं। और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना क्या बहाया, पवित्र लहू को बहाया। और यीशु मसीह का लहू जो है, शास्त्र ऐसा कहता है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है, हमारे पापों को धो देता है, ताकि तुम्हारा पाप लाल रंग का हो, अग्रमानी रंग का हो, कैसे भी रंग का हो, वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करके हमको मुक्ति दे देता है। इसलिए हमें यीशु मसीह के नाम पे क्या करना है, विश्वास करना है, क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई भी यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला क्योंकि क्रिश्चियन लोग ही पुकारना चाहिए, लिखा है जो कोई भी में पूरी दुनिया के लोग आ जाते हैं, हर जाति हर भाषा गोत्र हर समाज के लोग आ जाते हैं। आप मुझे बताइए, परमात्मा परमेश्वर ने इस दुनिया में दो ही जाति बनाई थी, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, दो जाति बनाए। आज समाज आप देखते कितने सारे गोत्र, कितने जाति के जो लोग देखते, किसने बनाए हैं, इंसान ने बनाया, हमने बनाया। जिसका जो काम था उसको जाति का नाम दे दिया, राइट। परंतु आप मेरे को बताओ, क्या ऊंची जाति वाले का खून काला है, छोटे जाति वाले का खून गोरा है क्या? नहीं। क्या भिखारी का खून लाल है, अमीर का खून क्या अलग है क्या? नहीं, सभी का एक खून है, लाल खून सभी का है ना। कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन काला कौन गोरा, हम सब परमेश्वर में एक है करके लिखा है। क्योंकि हमारा खून तो सबका एक ही है ना, किसी का ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, पर खून तो खून लाल ही है ना, है ना। तो परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि वो पवित्र जो लहू है, उसी लहू में हमारी मुक्ति है, उसी लहू में हमारी क्या है, चंगाई है, उसी लहू में हमारी क्या है, छुटकारा है ना। तो वो जो लहू ही हमारे पापों को धोकर शुद्ध कर सकता है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की मुक्ति नहीं होती। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें विश्वास करना है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह में एक पापी हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई तो पाप किए होंगे ना, हमने चोरी तो किया होगा, झूठ तो बोला होगा, गाली तो दिया होगा, किसी का मन हमारे द्वारा तो दुखा तो होगा ना, तो वो भी तो पाप है। पाप छोटा बड़ा पाप तो पाप है, और पाप का सजा क्या है, मृत्यु है। तो हम सब पापी, हम जितने भी मानव जाति इस दुनिया में जन्म लिए अपने माता पिता के द्वारा, हम सब पापी हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह एक पवित्र निष्कलंक थे, क्योंकि उनका जो जन्म है वो माता पिता के द्वारा नहीं हुआ। यीशु मसीह का जो जन्म था वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, क्योंकि उनकी माता के गर्भ में जो जब वो जन्म लिए तो उस समय पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर में, और वो गर्भवती और उन्हें इस पुत्र को जन्म दी, जिसके वचन बोलता है कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि वो अपने सारे लोगों के पापों को क्या करेगा, क्षमा करेगा, मुक्ति देगा, मोक्ष देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। आज हर एक को मुक्ति की जरूरत है, मुक्ति का मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास में तो मैं क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। जब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, हमें क्या करेगा, विश्राम देंगे, दुखों से तकलीफों से हमें छुटकारा देगा। और सबसे जो बड़ा चमत्कार है जो यीशु मसीह ने इस मानव जाति के लिए किया है, वो क्या है, मोक्ष है, मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति देने के लिए ही, मोक्ष देने के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और सारे मानव जाति के लिए वो उन्हें अपने क्या दिया, जान दिया। उन्होंने हमारे श्राप को अपने पर में लिया, हमारी बीमारी को लिया, हमारी दरिद्र को लिया, हमारी हर तकलीफों को लिया, ताकि हमें क्या मिल सके, मुक्ति मिल सके। और मरने के बाद वो तीसरे दिन क्या उठा, जी उठा। दुनिया में ऐसे ही कोई साधु संत महात्मा पुरुष नहीं है जो मरने के बाद जी उठे। सबके हड्डी पसले अभी भी जहाँ के वहां सड़ गए, गल गए होंगे, परंतु